बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही मज़े की रेसिपी, करेले प्याज की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी से भी होते हैं। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने करेला लिया हुआ है एक, बाकी को मैंने काट लिया, एक को मैंने नहीं काटा था ताकि वीडियो में बता सकूँ। इसको आगे पीछे से इस तरह से काट लेंगे और फिर हमें इनको अच्छे से छील लेना है। इस तरह से हमने करेले को छीलना है। तो इसी तरह से मैंने करेले को छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने करेले को छील लिया। अब इसको इस तरह से बीच से हम कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगा देना है अच्छे से। और अब मैं चम्मच की मदद से इसके जो बीज वो मैं निकाल दूंगी। इसके हमने बीज ज़ाया कर देने हैं, वो हमें रेसिपी में काम नहीं आने वाले। तो इसी तरह से मैंने बीज निकाल देने। तो यहाँ पर मैंने सारे करेलों का बीज जो है वो निकाल दिए, इसके भी निकाल दिए, ये देखें। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से छोटा छोटा सामने काटना है। छोटा छोटा हम इसलिए काटेंगे ताकि जल्दी से गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लें, इसलिए हमने इनको इस तरह से काटा है। इस तरह से हमने सारे करेलों को काट लेना है। तो यहाँ पर सारे करेलों को मैंने काट लिया। अब इनमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। इस तरह से हमने नमक छिड़क देना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना हमने इनमें नमक ऐड करना है। और फिर मैंने इनको रख देना है 15 से 20 मिनट तक। कम से कम आपने इनको 15 से 20 मिनट तक रखना है। और अब मैंने इनका इस तरह से पानी निचोड़ देना है सारे करेलों का। ये कड़वा पानी होता है, ये हमने अच्छे से निचोड़ना है, तभी हमारे करेले अच्छे से बनेंगे, इनकी कड़वाहट अच्छे से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने इनका पानी निचोड़ना है, ये देखिए। इसी तरह से मैंने सारे करेलों का पानी निचोड़ लेना है। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़्यादा इनका कड़वा पानी निकला है। ये स्टेप होता है, इसको आपने मिस नहीं करना, तभी आपके करेले अच्छे बनेंगे, मज़ेदार से बनेंगे। इसी तरह से हमने सारे करेलों का पानी रिमूव कर देना है। अब मैंने इनको इस तरह से 3-4 बार वॉश करना है। अच्छी तरह से हमने इनको वॉश करना है, सारे नमक वगैरह जो वो निकल जाए। और फिर से हमें इनको निचोड़ कर एक साइड पर रखना है। 2-3 बार मैं इनको वॉश करूँगी, तभी हमारे साफ़ अच्छे से हो जाएंगे। इनका नमक निकल जाएगा, इनकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है 4 से 5 टेबल स्पून। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया था। अब इसमें ऐड कर दूँगी अपने करेले। इस तरह से सारे करेले हमने इनमें ऐड कर देने हैं। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लिया हुआ है ताकि करेले जो अच्छे से जल्दी से हल्के से गोल्डन हो जाएं। और हमने इनको लो आंच पर गोल्डन करना है। हाई फ्लेम पर आपने इनको नहीं पकाना, लो आंच पर आपने इनको पकाना है, तभी आपके करेले अच्छे बनेंगे, इनकी कड़वाहट ख़त्म होगी। तो इसी तरह से मैं इनको फ्राई करूँगी उलटते पुलटते। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है हमारे करेलों का। अब मैं इनको निकाल दूंगी और छलनी की मदद से इस तरह से हमने इनका ऑयल निकाल देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर ही रह जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे करेलों को निकाल देना है। यहाँ पर निकाल कर हम एक साइड पर रखेंगे, एक प्लेट में रख देंगे। और अब गरम ऑयल में हम ऐड कर देंगे प्याज। ये देखिए ऑयल कितना गरम है, गरम ऑयल में ऐड कर और इनको हमने थोड़ा सा पकाना है, जस्ट इतना कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उससे ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इनको पकाना है और इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाना है, तब तक जब तक इनका कलर थोड़ा सा वाइट सा नहीं हो जाता। बस इनको हमने सोते करना है। से चेंज हो गया है, बस इतना ही सा हमें इनका कलर चेंज चाहिए था। अब मैं इनमें ऐड कर दूँगी 2 अदद टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया, ये देखें। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी इस तरह से। नमक इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको पसंद हो। हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून।
लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया दरदरा सा कूटा हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केरी, 2 अदद मैंने ली हुई है, इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना ऐड कीजिएगा, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे, वो सारे करेले हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको पकाना है, इस तरह से मिक्स करते हुए लो टू मीडियम आंच पर, ठीक है। हाई फ्लेम पर हमने इनको नहीं पकाना, इस तरह से मैंने इनको पकाना है, मिक्स करते जाना और फिर मैं इनको कवर करके रख रही हूँ 7 से 8 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक, लो आंच पर बिल्कुल। तो यहाँ पर इनको रखे हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है हमारे करेला प्याज की सब्ज़ी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी रेसिपी लिख दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी करेले सब्ज़ी की रेसिपी को। तो अब हम इनको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी जो है रेडी हुई है, करेले प्याज की रेसिपी। और कितना खिला खिला सा इनका कलर आया, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम इनको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे करेले बने कैसे हैं। वाह बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, आपने एक बार ये ट्राई ज़रूर करनी है। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।